जय श्री राम, जय श्री राम। गए श्रम सकल सुखी नृप भइयो, निज आश्रम तापस ले गइयो। आसन दीन्ह अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोल मृदि वाणी। को तुम कस बिन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती कै लक्षण तोरे, देखत दया लगे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परऊं भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कहे मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निसाघोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान, तुम जायो होत विसान। तुलसी जस भक्त विहता, तैसी मिले सहाय। आपनु आवै तहि पहि, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है और या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यु ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोलऊं मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ठिठाही। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहिहूँ बखानी। तेहि ना जान नृप नृप ही सुजाना, भूप सुहद्र सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहि नीच काजा। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। ऋषि ने कहा, जो उसका शत्रु था प्रताप भानु का। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। जबकि वो खुद राजा है, लेकिन उसने बताया नहीं, बुद्धिमान था ना। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें कहाँ आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से बोला कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय,
फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की भांति सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोली कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी कि घर द्वारहीन हैं। कहे नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहिए संत श्रुति ठेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंची सिवहि संदेहा। राजा ने कहा, जो आपके अदृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने रूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतोष में मान हान होने की संभावना और मान से पतन की भी संभावना होती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित श्री भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और क्रयहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जय श्री राम, जय श्री राम।